हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण एडिशन सेंटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीट किए थे। आई होप सो आप लोगों ने उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, और अगर नहीं किए गाइस तो कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब देखिए गाइस, होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है गाइस कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके कभी कभी फैक्टर नहीं गिरते हैं। कभी कभी क्या नहीं गिरते गाइस, फैक्टर नहीं गिरते। फिर अगर फैक्टर नहीं गिरते हैं तो फिर उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या गाइस? नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केसेस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट मेथड को मेंशन किया गया। उसमें से आज मेथड नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मेथड का नाम है गाइस, दैट इज व्हाट, मेथड नंबर सेकंड, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बात ऐसी गाइस कि जब भी हमें इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन रहेगा कि हमें इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। बट सर, बात ऐसी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? तो गाइस बात ऐसी है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दैट इज व्हाट, ax² + bx + c = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर गिरते नहीं है। बट सर, फिर फैक्टर नहीं गिरते तो उसकी वजह क्या होती है? गाइस फैक्टर नहीं गिरने की वजह होती है ये थर्ड टर्म। फैक्टर नहीं गिरने की वजह क्या होती है? ये थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म जो हुआ पे होना चाहिए, जिस प्रॉपर वैल्यू की वजह से इसके फैक्टर गिर सकते हैं, वो प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। दैट इज व्हाट, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, इसी थर्ड टर्म की वजह से हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं गिरते। ओके गाइस, सो देयरफॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें यही करना है कि हमें ध्यान देना इस थर्ड टर्म की तरफ। किसके तरफ ध्यान देना गाइस? थर्ड टर्म की तरफ। इट मींस दैट कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है तो हमें ये थर्ड टर्म को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा गाइस? थर्ड टर्म को चेंज करना पड़ेगा। बट सर, अब थर्ड टर्म कैसे चेंज करेंगे? डोंट वरी गाइस, थर्ड टर्म कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें ध्यान देना है। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है गाइस? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए इसको कहा जाता है कि हम जब इस थर्ड टर्म को चेंज करते हैं और जो भी वैल्यू यहाँ पे लाएंगे उस वैल्यू को लाने के बाद मान के चलिए जैसे ये ax² है प्लस bx है प्लस c। अब इस c को हटा के मैंने कोई तो भी थर्ड टर्म जो मैंने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग देखेंगे। जो भी मैंने थर्ड टर्म कैलकुलेट किया, जिसे मान के लेके थर्ड टर्म मेरे पास k है। ओके गाइस, तो बात ऐसी रहेगी कि जो भी मैं थर्ड टर्म निकालूंगा और उस थर्ड टर्म को यहाँ पे पुट करूंगा, तो पुट करते बराबर ये जो टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस? कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब कंप्लीट स्क्वायर वाले फॉर्मूले कौन कौन हैं? कंप्लीट स्क्वायर वाले फॉर्मूला हमारे पास दो है। एक होता है a - b होल स्क्वायर। स्क्वायर बोला है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बोला है ना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले देख रहे हैं ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर एक होता है a - b होल स्क्वायर और दूसरा होता है a + b होल स्क्वायर। ऐसा और नो गाइस? अरे होता है या नहीं होता? इट मींस दैट गाइस कि जब भी मैं यहाँ पे थर्ड टर्म पुट करूंगा, थर्ड टर्म पुट करते बराबर यहाँ पे जो भी टर्म बनेगी, हमारे जो भी टर्म बनेगी वो हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो हमारे a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगी, एक तो हमारे a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगी। सर ये कैसे होंगे? गाइस आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा विद एग्जांपल। तो एक काम करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट पहले फॉर्मूले बता दीजिए मुझे। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। दैट इज व्हाट, a² - 2ac b + b² और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज व्हाट, a² + 2ac b + b²। तो सबसे पहले लगाइए हेडिंग दीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद पहले ये दो फॉर्मूले वहां पे मेंशन कर दीजिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हेडिंग दे दीजिए और नीचे में इसके एग्जैक्टली ये दोनों फॉर्मूले मेंशन कर दीजिए, क्योंकि पूरा खेल इन दो फॉर्मूले के ऊपर रहने लगा है। ओके, चलो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते फिर। ओके गाइस, चलिए लिख लिए, लिखिए जल्दी से, लिखें। चलो बढ़िया है। तो देयरफॉर
हम अभी एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास दैट इज व्हाट 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए, अब सबसे पहली बात गाइस कि यहाँ पे मैं जो चीज बोलने वाला हूँ, अगर आप लोगों को इस मेथड को अच्छे से करना है, अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और वो 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपका पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों को इस मेथड में एक भी मार्क छोड़ना नहीं है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अदरवाइज गाइस मैं आप लोगों के लिए हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इस मेथड में खेल ही ऐसा है कि आपका कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि आपको ये मेथड समझेंगी या नहीं समझेगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, मुझे क्वेश्चन गिवन, इक्वेशन गिवन है और मुझे बोला गया, क्वेश्चन में मेंशन है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन लिख दीजिए, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, तो चलिए, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा? क्या नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक काम करते, चेक करते क्या इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना तो फैक्टर गिराने पड़ेंगे, और फैक्टर गिराने के लिए मुझे दो चीजें होना, एक मल्टीप्लाइड वैल्यू और एक एडिशनल वैल्यू। तो पहले एक काम करते ढूंढते हैं, तो मुझे बताइए मल्टीप्लाइड वैल्यू क्या हो जाएगी और एडिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी। 5 3 15 x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद एडिशनल वैल्यू कितनी है -4x। तो ऐसे दो वैल्यू ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 होता है। ओके, तो 5 इंटू 3 15 होता है, 15 इंटू 1 15 होता है। अब चेक कीजिए इन दोनों में से कौन सा फैक्टर सही बैठेगा। तो मुझे कितना होना -4, मतलब 4 होना। ओके, तो 5 और 3 को हम 8 बना सकते हैं, और 5 और 3 में से 2 गए तो सीधा सीधा 5 और 5 में से 3 गए 2 बच सकते हैं। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, एक तो 2 बना रहा है, एक तो फिर 8 बना रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है 4। इसको देखिए, 15 और 1 कितना होता है 16, 15 में से 1 गया कितना बचा 14। कोई भी एंगल पे पॉसिबल है क्या, ना तो ये फैक्टर है ना तो ये फैक्टर है। इट मींस दैट क्या इस इक्वेशन के फैक्टर गिर रहे हैं हमारे, नहीं गिर रहे। तो फैक्टर नहीं गिर रहे, इसी वजह से इस इक्वेशन को कौन मेथड सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। बट आपकी किताबों में कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व होने वाले भी इक्वेशन आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दिए, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए कि उन इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्यों दिए गए, डोंट वरी, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें उसने बोला है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है तो कंप्लीटिंग मेथड से ही सॉल्व करना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जरूरत हमें तब पड़ती है जब वहां पे हम लोग उसके फैक्टर नहीं गिरा सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग फैक्टर गिरा सकते हैं क्या, नहीं गिर सकते, इसी वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, रूल्स आपको भूलना नहीं है। रूल नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये तो रूल है। दूसरी कंडीशन ये गाइस कि कभी भी ये जो हमारी इक्वेशन होती है ना ax² + bx + c = 0, इसमें x² के साथ, मतलब ये वेरिएबल स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ना, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोला कि यहां पे x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। ओके, अगर होगा तो आपको करना क्या है, उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ओके, क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, इस x² के साथ कितना है 5, मैंने क्या बोला, इस x² के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ 1 चलेगा, उसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब मुझे इस 5 को निकाल के फेंकना पड़ेगा, तो इस 5 को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। ये पहला रूल रहेगा गाइस। रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए कि आपका कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस x² के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 1। और अगर है तो पहले उस इक्वेशन को उस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो करते भाई, डिवाइडिंग 5 टू इक्वेशन, तो देखो क्या बनेगा, 5 / 5 1,
so it becomes x square minus 4/5 into x minus 3/5 is equal to 0। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन के फैक्टर क्यों नहीं गिरते गाइस? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इन इक्वेशन के फैक्टर इसलिए नहीं गिरते बिकॉज ऑफ दिस थर्ड वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड टर्म। इस थर्ड टर्म की वजह से हमारे इसके फैक्टर नहीं गिरते। ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, मैं इस इक्वेशन को वैसे क्या लूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1। और खेल इस थर्ड टर्म ने बिगाड़ा ना, इस थर्ड टर्म ने अगर खेल बिगाड़ा तो इसी को मैं चेंज करने वाला हूं। अब कैसे चेंज करना है ये सब लोग ध्यान दीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सबका कि हम इस थर्ड टर्म को कैसे चेंज करेंगे। क्या करेंगे गाइस, हम किसी की वजह से खेल बिगड़ रहा है ना, तो इसके देखिए कोई तो भी तीसरी टर्म करके कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो देयरफॉर कंसीडर x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस k। मैंने क्या किया कि इस थर्ड टर्म की वजह से मेरे फैक्टर नहीं गिर रहे थे, हमेशा ध्यान में रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर इस थर्ड टर्म की वजह से नहीं गिरते। ओके, तो थर्ड टर्म की वजह से नहीं गिरते, इसी वजह से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसको चेंज करना है तो मैंने क्या किया, इसके जगह कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू लिया, जिस कांस्टेंट वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पे मेरा कौन सा फार्मूला लगेगा, दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई तो भी टर्म लिया बेटा, थर्ड टर्म कोई तो भी है, मुझे नहीं पता ना कि वहां पे कौन सी थर्ड टर्म होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक ऐसी थर्ड टर्म होना चाहिए जिसको यूज करते हुए मेरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला लगना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि वो थर्ड टर्म कौन सी है करके, मुझे थोड़ी पता है कि वो थर्ड टर्म कौन सी है। तो जब अपने को पता ही नहीं हो थर्ड टर्म कौन सी है, तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि वो थर्ड टर्म कोई तो भी कंसीडर किया ना, थर्ड टर्म कोई तो भी के है। ओके, और जैसे ही मैं वो वहां पे थर्ड टर्म ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक x है और दूसरा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, k है, मुझे नहीं पता ना कौन सी वैल्यू है। तो ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, दैट इज व्हाट x। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला लग सकते हैं, एक तो a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगेगा। थर्ड टर्म जैसे मैं वहां पे रिप्लेस करूंगा तो वैसे वहां पे फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सोचने वाली बात है। तो देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है या प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए गाइस, ये जो सेंटर वाली टर्म होती है ना, इस सेकंड जो टर्म है इसका साइन देख लेने का, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। तो ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे साइन है माइनस तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे साइन है प्लस तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर गाइस? हाँ है ना? तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस दिख रहा है, तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो क्या बनेगा, x माइनस है तो माइनस, और थर्ड टर्म कौन सी है पता नहीं है, तो इसी वजह से थर्ड टर्म क्योंकि मैं अगर थर्ड टर्म यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो इसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, ये इस तरह से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये थर्ड टर्म मैंने कोई तो भी कंसीडर किया है, लेकिन कौन सी हमें पता है क्या नहीं। लेकिन जो भी थर्ड टर्म होंगी वहां पे उसकी स्क्वायर फॉर्म वैल्यू होंगी, कौन सी वैल्यू होंगी, स्क्वायर वैल्यू होंगी। इसी वजह से कौन सी वैल्यू ये पता नहीं है, इसी वजह से कंसीडर करता हूं कि कोई तो भी वैल्यू a है, कोई तो वैल्यू क्या है, a है। और यहाँ पे मुझे पता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे थर्ड टर्म पुट करूंगा ना, वैसे मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला, प्लस रहते तो प्लस वाला। एग्जांपल से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म वहां पे कंसीडर किया, थर्ड टर्म लेते बराबर मेरा वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो देखो वो क्या बनेगा फॉर्मूला, x माइनस ए होल स्क्वायर। ओके गाइस, लेकिन ये क्या कंसीडर किया मैंने, मुझे नहीं पता ये थर्ड टर्म कौन सी है, बट मुझे ये पता है कि जो भी मैं यहाँ पे थर्ड टर्म पुट करूंगा उसको पुट करते बराबर यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कंसीडर किया दैट इज a। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x माइनस, अब ये वैल्यू पता नहीं थी, जो भी वैल्यू होंगी उसका होल स्क्वायर वाली वैल्यू है ना ये, तो जो भी वैल्यू पता नहीं है इसी वजह से मैंने क्या कंसीडर किया कि x माइनस, वो थर्ड टर्म लोगों ने जो पता नहीं थी उसकी जो वैल्यू रहेंगी वो कंसीडर किया मैंने a। तो इसका मतलब उसका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब मुझे बताइए x माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देयरफॉर बताइए, x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस k इज इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा। तो x की जगह a है ना, देखिए a की जगह x है, b की जगह a है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा, दैट इज व्हाट x स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला इसलिए माइनस ट्वाइस a, सॉरी a की जगह कौन है यहाँ पे x माइनस ट्वाइस x a, ओके गाइस, प्लस a का स्क्वायर। ओके गाइस, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो उसके बाद ये करने वाले क्या करते हैं ना, दोनों साइड को कंपेयर कर देना, क्योंकि मुझे ये थर्ड टर्म की वैल्यू पता करना है, कौन सी वैल्यू ये पता नहीं, इसी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके गाइस, और ये कॉमन स्टेप है, हर बार आप लोग को यूज करना है इसी तरीके से। ओके, तो चलो अब दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा मुझे बताइए, कंपेयर करते बराबर क्या दिखेगा, कंपेयर कैसे किया जाता है गाइस, पहले ये पता होना चाहिए। कंपेयर किया जाता है गाइस,
स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। ओके, तो देयरफॉर x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कंपेयरिंग क्या हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, इस वेरिएबल वाले वैल्यू को वेरिएबल वाले वैल्यू के साथ, क्या हो जाएगा -4/5x इज इक्वल टू -2x a, और दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे k इज इक्वल टू a स्क्वायर। पता ही नहीं था ना, इसी को तो निकालने के लिए हम लोगों ने सब कुछ खेल किया। ओके, सो देयरफॉर माइनस माइनस गेट कैंसिल, ओके, x गेट कैंसिल, 2 जा, सो देयरफॉर क्या बना a इज इक्वल टू 2/5, तो a की वैल्यू कितनी मिली 2/5, है ना। अब देखिए यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर है, k इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी मिली 2/5, so therefore k is equal to 2/5 whole square, so therefore k is equal to 4/25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो मिल गया गाइस वो k की वैल्यू थर्ड, k मतलब क्या है मेरा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी मिली 4/25, तो एक्चुअली यहाँ पे इस 3/5 के जगह क्या होना चाहिए था 4/25 होना चाहिए था। ओके, लेकिन जो नहीं था तो हम लोगों ने कंसीडर करके वो वैल्यू निकाल ली। तो ये वैल्यू निकालते बराबर क्या करना है गाइस, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है गाइस कि जैसे ही हमारी k की वैल्यू निकल जाएंगी, ये जो k की वैल्यू निकल जाएंगी, उस वैल्यू को निकलते बराबर इस इक्वेशन 1 में उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, बट ध्यान में रखिए हमेशा फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, इसी वजह से इन दो टर्म के साथ पॉजिटिव वैल्यू देंगे और नेगेटिव वैल्यू को बाजू में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो देयरफॉर पुट ऐड 4/25 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बताइए x स्क्वायर माइनस 4/5x। ध्यान में रखिए ये जो दो टर्म है उसके साथ हमेशा जो भी थर्ड टर्म आपकी मिलेंगी k की वैल्यू मिलेंगी वो हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू इसके साथ देना, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा थर्ड टर्म के जो भी वैल्यू होती है इधर की, ओके, इसका साइन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव होता है क्या नहीं, यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे कभी चेंज नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल देंगे। तो क्या हो जाएगा दैट इज व्हाट प्लस 4/25, यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिखना है। ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि उसकी वजह से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो देखो क्या है -3/5 उसके बाद -4/25 इज इक्वल 0। देखिए मैंने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब इसकी वजह से कोई फर्क पड़ा क्या नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए जैसे ही मैं उस थर्ड टर्म का वैल्यू पुट करूंगा तो हमेशा ध्यान में रखिए यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा दैट इज व्हाट, जैसे ही k की वैल्यू पुट करूंगा तो वैसे क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए जल्दी से, दैट इज व्हाट यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा दैट इज व्हाट x माइनस है तो माइनस 4/25, इसका मतलब क्या होता है 2/5 होल स्क्वायर, है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं देखिए दैट इज व्हाट, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हो क्या x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो 2 into 2, तो 2 into 2/5x, ओके, x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा 2 into 2/5x प्लस 4 को 4/25 क्या लिख सकते हो 2/5 होल स्क्वायर माइनस। ओके, अब देखिए इन दोनों में माइनस कॉमन है तो मैंने माइनस निकाला कॉमन। ओके, और इन दोनों का देखिए यहाँ पे 25 यहाँ पे है 5, तो इनको सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बेटा एलसीएम। एलसीएम लेना मतलब क्या दोनों में कौन सी कॉमन वैल्यू है देखना। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 के टेबल में 25 आता है, 25 के टेबल में 25 आता है, तो मैंने कॉमन लिया बेटा वैल्यू 25। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा 5 से, तो उस 5 वाले वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। अब माइनस कॉमन निकाला मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, या तो कोई दिक्कत है बेटा, ये उन लोगों के लिए बहुत आसान जाएगा जिन लोगों को एलसीएम लेना आता है। ये एलसीएम लेने वाले मेथड समझ लीजिएगा, क्या क्या मैंने इसको स्प्लिट कीजिएगा, यहाँ पे स्प्लिट नहीं भी करोगे ना जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, आपको समझ जाएगा डायरेक्टली वहां पे फॉर्मूला लगता है करके। ओके, मैं आपका पहला एग्जांपल है इसी वजह से मैंने इसको स्प्लिट किया। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एलसीएम मेथड आना चाहिए। मैंने यहाँ पे एलसीएम यूज किया 5 और 25 में दोनों में कॉमन वैल्यू किया 25, 5 के टेबल में 25 आता है, 25 के टेबल में 25 आता है, इसलिए बेस में लिया 25, 5 को इतने से मल्टीप्लाई करूंगा 25 आएगा 5 से, तो 5 वाले वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद इसके नीचे 25 है तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा, इस वजह से ऊपर वाले वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया। दोनों में माइनस साइन था इस वजह से कॉमन निकाला तो साइन क्या बन जाएगा प्लस। ओके गाइस, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, मुझे लगने वाली जगह तो मैं एक साइड का एरेज करने वाला हूं, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है चलो। तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान मत हटाइए। ओके,
थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2/5 एक्स प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2/5 होल स्क्वायर है ना, बी की वैल्यू देखो बी का स्क्वायर है, तो बी की क्या दिख रहा है 2/5, तो देखिए ट्वाइस बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है गाइस कुछ इस तरह से। इट मींस दैट मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कौन था, ये क्या का फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ है ना, दैट इज व्हाट, यहाँ पे a की जगह x है तो x माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से इसको लिख दो, क्या हो जाएगा देयरफॉर, क्या बन जाएगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला। और मैंने पहले ही बताया कि हमें जैसे थर्ड टर्म मिलेंगे वैसे वहां पे क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा, बिना सोचे समझे लिख देना, बिना सोचे समझे लिख देना, वो फॉर्मूला लगने ही वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला कौन था, x माइनस बी होल स्क्वायर, बी की जगह कौन है यहाँ पे 2/5, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, दैट इज व्हाट x माइनस 2/5 होल स्क्वायर, तो इतनी जगह लग गया मेरा फॉर्मूला। अब बचा है ये, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 4 कितना होता है 19/25, तो माइनस 19/25 इज इक्वल टू 0, और मुझे वैल्यू क्या की निकालना है x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर इधर, देयरफॉर मैं पहले देखो x की वैल्यू निकालना है तो ये नेगेटिव वैल्यू को इक्वल टू को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या बनेगा x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। अब देखिए x निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट x माइनस 2/5, जब भी स्क्वायर रूट लेते थे इधर की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 होता है क्या, नहीं, मतलब जैसे कि वैसे रख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, दैट इज व्हाट 5, हाँ है ना, तो चलो अब x निकालना है तो माइनस 2/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट x माइनस 2/5 उधर जाएगा तो प्लस 2/5 ना, तो देयरफॉर 2/5 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5। गाइस देखिए इसके भी बेस में 5 है, इसके भी बेस में 5 है, तो क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 होल डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर कितने आते हैं, दो, हाँ है ना, तो देखिए यहाँ पे दो आंसर है, एक प्लस एक माइनस, तो देयरफॉर क्या बनेगा, एक x इज इक्वल टू बनेगा 2 प्लस रूट ऑफ 19/5, 2 प्लस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5, या फिर और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 2 माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से गाइस हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके गाइस, कोई दिक्कत है तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को एक बार छोड़ के 2 बार देखिए, बट अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एग्जांपल लेंगे तब आप लोगों को इसको समझने के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी गाइस। ओके गाइस, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ यस करके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस, और अगर नहीं समझा तो अपने नाम के साथ नो करके कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन गाइस मैं पहले बताऊंगा, अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो 100% आपको समझेगा, और अगर आप लोगों को समझना है तो इस वीडियो को एक बार छोड़ के 2 बार देखिए, बट पूरे ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।